और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये हुई कि महावीर मेरी दृष्टि में इसकी प्रवचन माला किसी ने मुझे दी होगी सुनने के लिए, और वो प्रवचन माला मैंने क्या सुनी, और बस मुझे एक ही भीतर से एक ही भाव घनीभूत हुआ कि मुझे ओशो के दर्शन करने हैं, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे मिलना है। लेकिन अब भारत जाना है, पुणे में ओशो को मिलने जाना है, तो उसके लिए पैसे तो थे नहीं। और 10 जनवरी को मैं शिकागो छोड़ करके मैं ओशो के दर्शन के लिए मैं निकला। उस जनवरी को मैं बम्बई पहुंचा और पूना पहुंचा। माँ लक्ष्मी से मेरी बातचीत हो गई थी पत्र द्वारा, तो उन्होंने कहा कि तो ठीक है, आप आ गए तो आप यहाँ पर रहिए और यहाँ पर जो आप अनुभव कर सकते हैं कीजिए। और दूसरे दिन मतलब 11 जनवरी को पहला दर्शन मेरा ओशो का हुआ, और उस दर्शन में मुझे ओशो ने संन्यास दीक्षा दी। अब वो एक बहुत ही तो उस वक्त क्या हुआ कि मेरे ओशो के कुल मिलाकर के 10 दिन में 3 दर्शन हुए। मैं आपको कुछ संक्षिप्त में तीनों दर्शन की बात बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि कैसे ओशो के साथ का मेरा संबंध कैसे बना, किस तरह से। तो शाम को सब सन्यासी बैठे हुए हैं, ऐसे ओशो बैठते थे और हम ऐसे साइड में हम सन्यासी लोग बैठते थे। तो उन्होंने मुझे यहाँ अपने पास यहाँ बिठा के रखा था, जिसने भी बिठाया वहाँ जगह मिली थी। तो पहले उन्होंने जब आए तो उन्होंने वहाँ माँ तरु थी, माँ दर्शन थी, उनसे आलो पूछा कैसे हो रहा है। किसी की माता जी की तबीयत अच्छी नहीं थी, उनकी पूछताछ की। ऐसे करते करते वहाँ पर एक ब्रिटिश महिला थी, वो 3 हफ्ते से आई हुई थी अपने बेटे के साथ, और अब उसको वापिस जाना था इंग्लैंड। तो उसने भगवान, मतलब उन दिनों उनको भगवान कहते थे, कहा कि भगवान मैं वापस लौट रही हूँ, मैं कौन सा ध्यान करूँ, आप कौन सा ध्यान रेकमेंड करेंगे मेरे लिए। तो उसने मनीषा को कहा कि इसको प्रार्थना ध्यान बताओ। महामुद्रा ध्यान में प्रार्थना ध्यान का एक पक्ष आता है, प्रार्थना ध्यान बताओ। उसमें घुटनों के बल बैठना होता है, हाथ ऊपर करने होते हैं और ऐसा अनुभव करना होता है कि जैसे ऊर्जा आपके शरीर में उतर रही है, और फिर झुक करके माथा पृथ्वी को लगाना होता है। ऐसा 7 बार करना होता है। वो ध्यान की विधि बताई। पर करते करते वो मेरी तरफ उनकी नजर आई, और इतना प्यार से, उनकी आवाज इतनी मीठी कि शायद भी क्या मीठा होगा, और बस इतना प्यार से पूछा, हाँ तो कुछ कहना है। मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बता रहा हूँ कि कैसे क्या कर, हाँ तो कुछ कहना है। और मैं आपको बताऊं कि मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या कहने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ। मुझे ये पता नहीं था वहां होने क्या वाला। मैं तो कल उनके दर्शन करने की दृष्टि से आया हुआ था। तो जैसे उन्होंने पूछा कि हाँ तो कुछ कहना है, मैं एकदम चीख मार के उनके चरणों पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा, और मेरे मुंह से एक ही वाक्य निकल रहा था बार बार, भगवान अब आप मुझे कभी ना छोड़ें, भगवान अब आप मुझे कभी ना छोड़ें, अब आप मुझे कभी दूर ना करें। और मुझे पता नहीं मेरे मन में कैसे है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ पूछूंगा, ऐसा कुछ कहूंगा, ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन और जब मैंने ये कहा तो मुझे कहने लगे, नहीं, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, शिकागो में भी तुम्हारे साथ रहूंगा। तो और फिर मैं कुछ बड़बड़ाया, तो उनका एक ही वाक्य सुन, जो कई बार मैंने सुना है, वो ये कहने, सब मुझ पर छोड़ दो, जस्ट लीव एवरीथिंग टू मी, तुम सब मुझ पर, तुम चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो, जस्ट तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर मेरे लिए कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, जब सब कह दिया मुझ पर छोड़ दो। और फिर वो कहते हैं तो फिर श्वेत वस्त्रों में ठीक रहेगा। अब मुझे पता नहीं श्वेत वस्त्रों में ठीक रहेगा मतलब क्या होता है, वो सन्यास की बात कर रहे थे, मुझे सन्यास के बारे में पता ही नहीं। तो मेरे तो घर में नहीं थे कि महाराज जैसा आप ठीक समझे। तो उसमें ऐसा था कि करुणावश, जैसे मेरे जैसा व्यक्ति ऑफिस में काम करता है या दूसरी जगह नौकरी करता है, उसको गेरुआ वस्त्र पहनने से परेशानी ना हो जाए नौकरी वगैरह में, उसके लिए उनको सफेद वस्त्र में संन्यास देते थे और बाकी को उनको गेरुआ वस्त्र में।
तो जिनको सफेद वस्त्रों में संन्यास ओशो देते थे उनका नाम होता था साधु। तो मेरा पहला नाम ओशो ने जो दिया था साधु सत्य वेदांत। तो मेरा पहला संन्यास श्वेत वस्त्र में हुआ। फिर आंखों में मिस्चिफ ला करके, मजाक ला के कहते हैं लेकिन जल्दी से गेरुए में आ जाना होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए तुम सफेद कपड़ों में बने रहो। तो मैंने कहा जी जैसा आप ठीक समझे। और इस तरह से उन्होंने मुझे पहला नाम दिया और फिर मुझे कहा कि तुम 5 दिन के बाद फिर आओ और फिर मैं तुम्हें एक ध्यान दूंगा, उस ध्यान को तुम करना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं आंख बंद करके बैठ गया और फिर पूछ रहे हैं ये हो रहा है, ये हो रहा है, इनसे पूछ रहे हैं सब जैसे नियमित रूप से। और इतने सडनली मुझे कहते हैं अभिनंदन ये जो अभी जो ध्यान करवाया ना, प्रार्थना ध्यान, ये करके दिखाओ। मैंने कहा कि जैसे आपकी आज्ञा। तो मैं ऐसा घुटने को बैठा, मैंने हाथ ऊंचा किया और उस वक्त क्या जो घटा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्या हुआ कैसे हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन पूरा शरीर मेरा डोलने लगा और मैं ऑलमोस्ट जिसे कह सकते हैं कि अचेत होकर के गिर पड़ा। और मुझे ऐसा सुनाई दे रहा था जैसे ओशो किसी गुफा से कोई बोल रहा है, बहुत बढ़िया रहा वेदांत, बहुत बढ़िया रहा, वापस आ जाओ, कम बैक, बहुत बढ़िया रहा, बड़ी जल्दी डीप में चले जाओगे, ऐसा बोले मुझे। तो मैं उठ करके मैं बैठ गया, मेरी आंखें बंद थी। फिर पता नहीं ओशो कब उठे, कब वो गए, मुझे पता नहीं। ये मेरा पहला दर्शन था। तो ये पहला दर्शन हुआ। उसके बाद क्योंकि मेरे पास काफी समय बीच में था तो मैं माँ लक्ष्मी के ऑफिस में गया। मैंने उनसे कहा कि माँ मैं यहाँ पर हूँ, मैं कोई सेवा कर सकता हूँ, कोई ऐसा काम मेरे योग्य है जो आपके आश्रम के लिए कुछ, तो वो क्या करना चाहोगे? तो मैंने कहा कि माँ मुझे ना ओशो के पुस्तकों का हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने का मेरा भाव है। तो बोले अच्छा, तो बोले ऐसा करो कि तुम गीता का अनुवाद आरंभ करो, गीता का अनुवाद शुरू करो। मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने मेरे लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था बना दी, कुर्सी टेबल ये वो सब रखवा दिया और मुझे गीता का अनुवाद करने के लिए शुरुआत किया। तो मैंने कोई 4-5 दिन जो बीच में मिले थे उन दिनों मैंने गीता के कोई 8-10 पन्ने शायद मैंने अनुवाद किए होंगे। वो फिर मैंने माँ लक्ष्मी को दिए, बोली ये तो बहुत अच्छा अनुवाद हुआ है वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने शायद ओशो को दिखाया होगा, ये सब हुआ होगा। तो ये 5वें दिन के दर्शन से पहले की घटना है अनुवाद का। तो 5वें दिन जब हम वहाँ पर बैठे हुए हैं और फिर मैं जब उनके सामने आया तो उन्होंने मुझे कहा बस तुम्हारा अनुवाद तो बहुत अच्छा हुआ है, बस यही अब तुम्हारा काम है, तुम मेरे पुस्तकों का अनुवाद करो, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, ये करो। और फिर मुझे कहते हैं और उस पर एक पुस्तक लिखो। और मैंने कहा पुस्तक, मुझे तो पता भी नहीं आपके बारे में। मैंने कहा जी। और फिर कहते हैं और वो पुस्तक जो है 350 पन्ने की होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। और फिर मुझे कहते हैं कि और अमेरिका में उसको छपवा, और अगर अमेरिका में नहीं छपेगी तो कोई बात नहीं, हम यहाँ छापेंगे। नहीं, अमेरिका में छपेगी वो और खूब बिकेगी वो, अमेरिका में छपेगी। मैंने कहा ठीक है। और उस घटना के बाद मुझे उन्होंने उनका एक ऐसा नैपकिन होता था उनके हाथ में रख के आते थे नैपकिन, वो नैपकिन मुझे दिया और मुझे कहा कि जब बहुत परेशानी हो जाए, क्योंकि मेरे संन्यास लेने की वजह से सब काफी सारा मामला गड़बड़ा गया था पूरा। तो उन्होंने कहा जब बहुत परेशान हो जाओ तो तुम इसको अपनी छाती से रख लेना। और फिर कहते हैं मजा, लेकिन बहुत ज्यादा बार मत करना ऐसा देखे लगे हुए उसके पीछे और वो उन्होंने मुझे दिया और मुझे बताया कि और ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हें करना है। और जो ध्यान वो तुमने पिछली बार किया था ना, प्रार्थना ध्यान, बस वो तुम्हारा ध्यान है, उस ध्यान को तुम्हें करना है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो और फिर मैं कुछ बड़बड़ाने फिर गया, फिर सब मुझ पर छोड़ दो, सब मुझ पर, तुम फिक्र ही मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। तो मैं बोल ही नहीं पाया कुछ। ये मेरा
दूसरा दर्शन उनका हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि मुझे जाने का समय आ गया, 10 दिन पूरे हो गए, मुझे निकल, तो मैंने माँ लक्ष्मी से कहा, मैंने कहा कि माँ ओशो से अकेले में नहीं मिल सकते, क्योंकि सबके सामने बोलने में कुछ संकोच होता है कि बात खुल नहीं पाती। तो कहती पूछोगी ना भगवान से। तो उन्होंने पूछा होगा, भगवान ने हाँ कहा होगा। तो आखिरी जो दर्शन था मेरा, जो आखिरी दिन था, मुझे इतना कहा गया कि तुम्हें भैया वहाँ इतने बजे वहाँ लाओ त्सो गेट पे पहुंच जाना है, और लोग आए उससे पहले, ताकि तुम अंदर ले जा सके। तो उन दिनों ये शिव नेत्र ध्यान चल रहा था शायद, तो मैं उसमें, क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि अंदर जाना कहाँ है, कौन ले जाए, कुछ कोई आया नहीं मिलने के लिए, तो मैं बैठ गया। इतने में फिर वहां पर जो बहुत पुराने सन्यासी थे, जयंती भाई, वो आए और उन्होंने मुझे कहा कि वेदांत चलो मेरे साथ, तुमको अंदर जाना है। तो मुझे उन्होंने उठाया और वो गेट में से मैं अकेला उनके साथ गए, पहुंचे। तो वहां सीन ऐसा था कि ओशो बैठे हुए हैं इस तरह से कुर्सी पर, और उनके सामने एक कपल बैठा है, पति पत्नी बैठे हैं, और उनकी कुछ बातचीत चल रही है। तो जैसे मैं आया वैसे ही ओशो कहते हैं, आओ वेदांत बैठो। तो इस दीवार से सट करके, वो दोनों बैठे हुए थे, इस दीवार पर सट करके मैं बैठ गया। तो उनकी बात ऐसी चल रही थी कि वो जो महिला, मतलब जो पत्नी थी, वो आत्महत्या करना चाह रही थी। एक्चुअली वो आत्महत्या कर रही थी और उसको बचा के लाया गया था। तो उनके पति बहुत चिंतित थे, तो उनको कह रहे थे, तो उसको कहते हैं कि तो ऐसा है कि जब अगर आत्महत्या करनी है तो ऐसा करते हैं कि यहाँ तेरी चिता लगा देते हैं, और सन्यासी आएंगे और नाचेंगे, गाएंगे, कीर्तन करेंगे, और तू चिता में चल जाना। अब दरवाजा बंद करके, कुंडी लगा करके मरने में क्या मजा है। और फिर एकदम कहते हैं कैसे मरते हैं, ये तुझे वेदांत से सीखना पड़ेगा। अब मुझे कुछ पता भी नहीं कि कौन हो गए, क्या कह रहे हैं। और फिर उसको कहते हैं, तुझे पता है ये तेरी बड़ी पुरानी आदत है, तो पिछले जन्मों में भी तूने यही किया, तो कब बंद करेगी इसको, तो ऐसा ही करती रही है। तो फिर बाद में उनके पति को कहा कि आप ऐसा करो, आप इनको यहाँ रहने दो, थोड़ा ध्यान करेगी, थोड़ा स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, फिर तुम इनको बुला लेना। ऐसा करके उनका टाइम पूरा हो गया था, तो वो उठ करके चले गए। तो मैंने कहा भगवान मैं जाऊँ, नहीं जाना कहाँ है, जाना कहाँ है। तो मैं फिर उनके चरणों में कुछ बोलने गया, फिर वही सब मुझ पर छोड़ दो, तुम चिंता मत करो, और यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। मुझे बिठा दिया। फिर सारे लोग आए, फिर सब हुआ, फिर वो वही संन्यास इनिशिएशन वगैरह जैसा कार्यक्रम होता था। इस तरह से मेरा जो है वो तीसरा दर्शन वहां पर मेरा उनके साथ हुआ। मन के